ओएमएसएम का अपना एग्जाम 12 जून को शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट डे है ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छी तरीके से अपने को एक एक मिनट बहुत केयरफुली और टाइम इंपॉर्टेंस के साथ यूज करना है, ताकि अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिवाइज कर सके और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सके। ये तुम्हारा लास्ट डे का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी जो लास्ट डे का टाइम है ना, यह क्वालिटी को कम टाइम इंपॉर्टेंस देना, क्वांटिटी कवरेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि क्वालिटी तो हम बहुत पहले अच्छे से कवर करते ही हैं, क्लासेज में कवर करते हैं, फिर इतना जो रिवीजन मैराथन होता है उसमें कवर करते हैं। अब उसके बाद अब जो लास्ट डे है वो बस एक बार कवरेज का चीज है, कवरेज करके एग्जाम में अपने को बैठ जाना है। बट अब उस कवरेज में भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से कैसे अपना कवरेज होना चाहिए, अपने उसको भी कवर कर लेते हैं। अब यहां पे जो अपना मार्क्स है ये SM 30 नहीं 40 होना चाहिए, ये SM 40 मार्क्स होगा। तो अपना जो अपना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ आपको दे रखा है। अब ये देख के तुमको लगेगा यार किस पे फोकस करे, ओएम थ्योरी भी है, ओएम का प्रैक्टिकल्स भी है, एसएम भी है, तीन ही तो चीज था सिलेबस में, तीनों में बटा हुआ मार्क्स आपने दे दिया। मैंने नहीं दिया है, इंस्टीट्यूट ने दिया है, पहला तो ये। दूसरा, अब ये रियलिटी है कि तुम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओएम थ्योरी, ओएम के प्रैक्टिकल और एसएम तीनों बटा हुआ वेटेज में आता है, तुम किसी एक चीज को भी नेग्लेक्ट करके नहीं बैठ सकते। मैं ये नहीं बोल सकता तुमको कि एसएम कर लेना, ओएम का प्रैक्टिकल छोड़ देना, या ओएम का प्रैक्टिकल कर लेना, एसएम छोड़ देना, या ओएम का थ्योरी छोड़ देना। ये बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, करना अपने को तीनों है। सुना तो बेस्ट पॉसिबल चीज ये है कि करना किस तरीके से है, क्या बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी तो बता दो यार कम से कम, कि जो अपने कम से कम टाइम में पूरा होलिस्टिक कवरेज कर सके। तो अगेन पेपर स्ट्रैटेजी, पेपर का जो अपना पैटर्न है वो मैं तुमको फिर से बताऊंगा एक नए अगले वीडियो में, किस तरीके से अपने को पेपर अटेम्प्ट करना है। बट फिलहाल 30 मार्क्स का अपना एमसीक्यूज होता है और 70 मार्क्स का अपना रिटन है। सीक्वेंस यही होने वाला है। और ये 70 मार्क्स के रिटन में भी 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 7। सो बेस्ट पार्ट ये कि अपने को 2 ऑप्शन में मिल जाता है, तो वहां थोड़ा सा अपने पास लीवे है। बट ऑप्शन के भरोसे अपने एग्जाम में नहीं बैठेंगे, अपने अपना बेस्ट पूरा अप्रोच खत्म करके जाएंगे। तब ऑब्वियस बात है, तुम्हारा इतना बड़ा सिलेबस में तुमको सिलेक्टिव चीज ही लास्ट डे पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो अपने को 3 चीज जो है ना, एसएम, ओएम थ्योरी और ओएम प्रैक्टिकल्स, राइट। अब ये 3 चीज में किस तरह से अपने को कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगेन इससे पहले 2 टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे कि जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं एग्जाम्स के, तो जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं ऑब्वियसली उनको टाइम कम मिलेगा। करना दोनों को सेम ही चीज है, बोथ ग्रुप दो या तुम सिंगल ग्रुप दो, यानी ग्रुप 2 दो। ग्रुप 1 वाले लोग ये वीडियो मत देखना। अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, खाली आइदर केस में तुमको करना सेम ही चीज है, स्ट्रैटेजी सेम ही होगा तुम्हारे लिए। तो फर्क क्या है फिर? ये तो टाइम शॉर्टेज हो जाता है इंस्टीट्यूट की मेहरबानी की वजह से, बोथ ग्रुप को टाइम कम मिल जाता है, सिंगल ग्रुप को टाइम ज्यादा मिल जाता है, उल्टा होना चाहिए, बट जो भी है यही है। तो बोथ ग्रुप वाले लोग क्या करेंगे, सेम ही चीज जो अभी मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, सेम ही चीज तुमको कम टाइम में करना है, यानी फटाफट से चीजों को करते हुए चलना है। और सिंगल ग्रुप को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है, तो तुम थोड़ा ज्यादा चीजों पर फोकस कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा टॉपिक ज्यादा पढ़ सकते हो। व्हेन इट कम्स टू थ्योरी थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो थ्योरेटिकल टॉपिक्स में। करना सेम ही चीज है, लेकिन बोथ ग्रुप्स स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, स्पीड टॉप नॉच रखना। यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। सिंगल ग्रुप तुमको भी तुम थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस कर सकते हो, बट स्पीड नेग्लेक्ट मत कर जाना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि तुम लीनियंट हो जाओ और टाइम वेस्ट हो जाए। अब सबसे पहले तुमको करना है एसएम, सबसे पहले तुमको एसएम करना है। क्यों? थ्योरेटिकल है। मेरा मैराथन 7 आवर्स के अंदर में, मेरा मैराथन जो बहुत डिटेल्ड मैराथन है वो मैंने बना रखा है 7 आवर्स के अंदर में। नीचे लिंक नंबर 1 तुमको एसएम का मैराथन का दोनों 2 पार्ट्स में है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मस्त एकदम मैराथन को रेफर करो। 4 चैप्टर है, 2 चैप्टर पार्ट 1 में, 2 चैप्टर पार्ट 2 में। 7 आवर्स में तुम्हारा पूरा डिटेल मैराथन कवर हो जाएगा। 7 आवर्स तो रिकॉर्डिंग टाइम था, अगर ये तुम 1.5x पे देखते हो, हल्का सा स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखते हो, तो ये तुम किसी ना किसी तरीके से 5 आवर्स में कंप्लीट कर पाओगे। और हैंड रिटन नोट्स हैं वो रेफर करते हुए चलना। हैंड रिटन नोट्स है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर तुमको सारा नोट्स मिल जाएगा प्रॉपर। वो हैंड रिटन नोट्स और 5 घंटे में ये मैराथन तुम कर सकते हो बोथ ग्रुप वाले। सिंगल ग्रुप थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो एसएम के अंदर में। जैसे ही तुमने ये किया 40 मार्क्स तुम पूरा कवर कर चुके हो। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैराथन तुम करो, उसमें से ही तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने आप, मैंने वैसे ही फोकस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करके आगे बढ़ गए। तो एसएम
बहुत ब्यूटीफुली मैराथन बनाया है, बहुत मेहनत से नोट्स के साथ मैराथन बना हुआ है, तो उसको रेफर करना, तुम्हारा 40 मार्क्स वहीं सिक्योर हो जाएगा। अब उसके बाद एक कंफर्ट लेवल आ गया, 40 मार्क अपना सिक्योर हो गया, झोली में आ गया 5 घंटे के अंदर अंदर में। अब तुम जाओ ओएम के ऊपर में, क्योंकि ओएम थोड़ा सा बड़ा सिलेबस हो जाता है एज कंपेयर टू एसएम। ओएम थोड़ा समुंदर टाइप हो जाता है, इतने सारे चैप्टर्स है, फिर थ्योरी भी है। तो ओएम जब तुम शुरू करोगे, अब तुम चले जाओ ओएम के अंदर में। अब अगर तुम्हारा दिमाग साथ देता है, अगर तुम एग्जॉस्ट नहीं हुए होते हो, तुम कर सकते हो, सो मेरा रिकमेंडेशन है पहले ओएम का थ्योरी कर लो। ओएम का थ्योरी कर लो, उसमें मेरा अराउंड 10 आवर्स का मैराथन बना हुआ है, जिसमें सारा थ्योरी बहुत डिटेल में, लेकिन उसको तुम आराम से 1.5x 1.7x में तुम सुन सकते हो। सो वो भी तुम्हारा अराउंड 5 आवर्स टू 6 आवर्स के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, ओएम का थ्योरी पूरा डिटेल में। बोथ ग्रुप वाले अगर टाइम कम है, ये रहा नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी सीन बिफोर एग्जाम, मैंने यहाँ पे दे दिया डिटेल में एकदम 7 चैप्टर वाइज में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू तुम ये रेफर कर लेना। थर्ड, उसके बाद अगर मान लो तुम्हारा दिमाग साथ नहीं देते, तुम बोले एसएम कर दिया, अभी थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए, पहले प्रैक्टिकल करेंगे, तो ठीक है प्रैक्टिकल कर लो पहले, फिर चले जाना थ्योरी में। लेकिन इसमें एक लौता प्रॉब्लम बस ये है कि तुम प्रैक्टिकल में तुमको टाइम एस्टिमेशन का आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सबका अलग चलता है। अगर प्रैक्टिकल तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम बहुत फटाफट कर पाओगे। अगर प्रैक्टिकल तुम्हारा पहले वीक था, तो तुम ज्यादा टाइम उसमें, मतलब तुमको ऑब्वियसली ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल में चैप्टर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन, जो आइडियल रिकमेंडेशन होता है, अगर तुम कर सकते हो, सो पहले थ्योरेटिकल टॉपिक्स को सल्टाना, पहले मार्क्स ज्यादा फोकस करो, पहले एसएम का 40 नंबर लो, फिर ओएम का 35 नंबर लो। इससे तुम्हारा एमसीक्यूज का 30 मार्क्स भी कवर हो रहा है। सो बेस्ट पार्ट, अपने को एमसीक्यू पहले फोकस करना है, और फिर रिमेनिंग टाइम तुम्हारा कितना बचता है एग्जाम से पहले, उसके अकॉर्डिंगली तुम ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन लोगे। और ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट भी है, वो मैं अभी 2 मिनट बाद बोलूंगा, वो तुम सुनना, पहले इधर देखो, ठीक है। और ओएम का प्रैक्टिकल, अब ऑब्वियसली पूरा बुक तो अपने जो पर्पल वाला बुक है ओएमएसएम का न्यू सिलेबस के हिसाब से, अब वो पूरा तो अपने रेफर नहीं कर पाएंगे ना, हर एक क्वेश्चन कैसे रेफर करेंगे। तो ये रहा अपना चैप्टर्स यहाँ मेंशन्ड है, चैप्टर्स के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन तुमको रेफर करना है वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। बस इसको देख के पहले ये सारा क्वेश्चंस को रेफर कर लो। अब ये सब कर लेने के बाद तुमको अगर और फिर भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो तुम फिर भी कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको रेफर करने हैं, पहले मार्क करा होगा, वो रेफर कर लेना, ठीक है। तो पहले एसएम, फिर ओएम का थ्योरी, उसके बाद में ओएम का प्रैक्टिकल। अब ये सारा चीज के लिए ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओएम के लिए। एसएम में तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स और मैराथन काफी है, उससे रेफर कर लो, वहीं पे सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर्ड है। उसके बाद अगर ओएम थ्योरी का बात करें, तो नीचे 10 आवर्स का एक मैराथन वीडियो है, उसको मस्त रेफर कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ रेफर कर लो, पहले ये वाला कर लेना। बोथ ग्रुप्स के लिए तो ये लिस्ट सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम की कमी है तुम्हारे पास। और उसके बाद ओएम प्रैक्टिकल का पूरा प्लेलिस्ट है नीचे में, ओएम प्रैक्टिकल बहुत डिटेल्ड में हर एक चैप्टर डिस्कस्ड है, वो तुम आराम से रेफर कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसके उसी में कवर्ड होंगे, तो तुम आराम से रेफर कर सकते हो। अब ओएम प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सुपर गिफ्ट है। ओएम प्रैक्टिकल के लिए कल हम लोग एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, 4 to 5 आवर्स का लाइव सेशन अपने लेंगे। टाइम वो मैं डिसाइड करके लॉन्च लिंक बना दूंगा, लिंक में तुमको टाइम दिख जाएगा। 10 बजे 12 बजे के बीच में को भी अपने अनाउंस कर देंगे इसको, या तो 10 बजे होगा या 12 बजे होगा, वो मैं अनाउंस करके तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा लाइव क्लास का, वो लाइव क्लास शेड्यूल भी कर दूंगा मैं, वो 10 बजे से या 12 बजे कोई एक टाइम पे अपने चालू कर लेंगे। अब वहां से 4 घंटा 4.5 घंटे अपने का ये सेशन होगा, 4 आवर्स एकदम टाइम्ड सेशन होगा। 4 घंटे अपना प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे पूरा, और ये प्रैक्टिकल में क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट 5 इयर्स का एमटीपी और पास्ट पेपर जितना भी है लास्ट 5 टर्म्स का, वो सब अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे, और जिससे कि तुमको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, अगर अटक गए तो क्या करेंगे। तो ये सेशन तुम जरूर से मेरे साथ अटेंड करना, कल एग्जाम से पहले वाले दिन कल अपनी सेशन करेंगे 10 बजे 12 बजे जो भी होगा वो मैं अनाउंस कर दूंगा। ये सेशन तुम मेरे साथ जुड़ जाना, तो इससे क्या होगा, जो प्रैक्टिकल पोर्शन समुंदर की तरह चलता है, एक तो अपने उस पर भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अपने काफी सारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आइडिया लग जाएगा। ऑब्वियसली सब रिपीट नहीं होगा उसमें, बट एक आइडिया लग जाएगा अपने को कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो एक ओवरऑल अपना प्रैक्टिस सेशन की तरह वो हो जाएगा, ठीक है।
4 to 4.5 आवर जितना भी अपना हो पाएगा उतना ही करेंगे। जरूरी नहीं है सारा हो पाए, जितना हो पाएगा अपने उतना इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जरूर तो तुम ये मैराथन सेशन कल अटेंड करना प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए, और उससे पहले तुम सबसे पहले एसएम का थ्योरी सल्टा दो, आज रात एसएम का थ्योरी सल्टा दो, और फिर कल ओएम का थ्योरी सुबह पढ़ लेना, दिन में मेरे साथ प्रैक्टिकल पोर्शन कर लेना, और उसके बाद जितना अपने कर पाएंगे करेंगे। उसके बाद में एक ओवरऑल रिवीजन हो गया, फिर तुम ये रेफर कर सकते हो। अगर तुम ओएम का प्रैक्टिकल अभी रिवाइज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, कल का सेशन तुम्हारे लिए डबल इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अपने को स्पीड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ते हुए चलना तुम। कल मिलते हैं लाइव सेशन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो जरूर पूछना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।